बार की बात है। एक नदी में टूना मछली और बंटी ऑक्टोपस रहते थे। दोनों के पास अपना अपना टमाटर का एक खेत था। टूना मछली बहुत ईमानदारी से अपना काम करती थी। टूना रोज़ सुबह उठकर अपने खेतों में पानी दिया करती और पूरे दिन अपने खेत में काम करती रहती। लेकिन बंटी ऑक्टोपस बहुत ही आलसी था। वो अपने खेत में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ना वो अपने खेत में ज़्यादा पानी देता, ना अपने खेत में कोई काम करता। टूना हमेशा बंटी से ज़्यादा खेती कर लेती और उससे ज़्यादा ही मुनाफा कमाती थी। बस इसी बात से बंटी अंदर ही अंदर टूना से जलने लगा। अरे यार, मैं क्या करूं? ये टूना मछली हर दफ़ा तो मुझसे ज़्यादा ही मुनाफा कमाती है और इसका मुनाफा भी मुझसे ज़्यादा होता है। अच्छा होता इसकी फसल में आग लग जाती और मुझे आनंद आ जाता, पर मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ? चलो फिर मैं अपने घर ही चला जाता हूँ। अगर यहाँ बैठा रहूँगा तो मुझे और गुस्सा आता रहेगा। ये कहकर बंटी वापस अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ टूना अपने काम में मगन होती है। ओह मेरे लाल लाल टमाटरों, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से ही हूँ। अगर तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता, इसलिए मैं रोज़ की तरह तुम सबका आभार करती हूँ। ना जाने बंटी ऑक्टोपस को कब अकल आएगी। वो अपने खेत में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं कल उसके घर जाकर उसको समझाऊंगी कि ज़्यादा मेहनत करने से अच्छी फसल होती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ बंटी ऑक्टोपस अपने घर में बहुत ही उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त सोनू केकड़ा उसके घर आता है और बंटी को उदास देखकर उससे कहता है, अरे मेरे भाई बंटी, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे सोनू, क्या बताऊँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम ज़रूर उस टूना मछली की वजह से ही परेशान होगे। मुझे ये भी पता है कि इस बार भी तुमने बहुत ही कम खेती हुई है। सारा मुनाफा वो टूना ले गई। अब ऐसे उदास बैठने से क्या होगा? मैं तो कहता हूँ जाकर टूना के खेत में आग लगा देते हैं। ना रहेगा खेत, ना होगा उसका मुनाफा। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? अगर ये बात और किसी को पता चली तो हम जो कमाते हैं उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और तो और ये काम बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। तो तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम बस मुझ पर ही चिल्ला सो, जाकर उस टूना पर चिल्लाओ। तुमसे ठीक से काम धंधा तो होता नहीं, उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। तुम तो पूरा दिन घर पे पड़े रहते हो। तुम्हारा खुद का तो काम में मन लगता नहीं, तभी तो तुम्हारी खेती ज़्यादा नहीं होती। और उस टूना को देखो, कितनी मेहनत करती है। और वैसे भी भलाई का तो ज़माना ही नहीं। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा था। मैं तो चला, तुम्हें जो करना है करो। ये कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बंटी अपने खेत में ही था। तभी टूना बंटी के पास आ गई और बंटी ने कहा, अरे टूना, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या कोई काम है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ आई थी, ये देखने के लिए कि तुम्हारी फसल कैसी चल रही है। क्या बताऊं टूना, हर बार की तरह मेरी फसल इस बार भी कम हुई है। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। वैसे बंटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। फसल ज़्यादा काम करने से अच्छी उगती है, ना कि घर में आराम करने से। तुम अपने खेत में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। थोड़ा खेत पर ध्यान दो, मेहनत करो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या कामचोर आदमी हूँ? अच्छा होगा तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के भगा दूंगा। टूना कुछ ना बोली, बस अपने खेत में आ गई और मन में सोचती है कि बंटी को समझाने का कोई फायदा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा। दूसरी तरफ बंटी गुस्से में कहता है, अरे आज तो हद ही हो गई। कल वो सोनू केकड़ा मुझे इतना सुना गया और आज ये टूना भी आकर सुनाकर चली गई। बस अब बहुत हुआ, इस टूना की बच्ची का कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोनू सही कह रहा था, मुझे इस टूना के खेत में आग लगा देनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस टूना का खेत तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैं अकेले खेत में आग कैसे लगाऊंगा? और आग बढ़ते बढ़ते मेरे खेत में भी आ गई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। अब मुझे कुछ और ही करना होगा। रात होते ही टूना सब काम खत्म करके अपने घर चली जाती है
और बंटी चुपके से टूना के खेत में घुस जाता है। अब एक काम करता हूँ, टूना के सारे टमाटर तोड़कर उसी के घर के पास गड्ढा खोदकर उसी में डाल देता हूँ। अब इस टूना को पता चलेगा, मुझे बहुत बातें सुना रही थी ना, अब समझ आएगा इसे। अगली सुबह रोज की तरह टूना अपने खेत में जाती है तो वो देख के हैरान रह जाती है। उसकी सारी फसल अब बर्बाद हो चुकी है। ये देखकर टूना बहुत उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद ही हो गई। मेरे तो सारे टमाटर चोरी हो गए। मैं कितनी मेहनत करती थी, लेकिन किसी ने मेरे सारे टमाटर चोरी कर लिए। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? टूना परेशान होकर वापस अपने घर आ गई। बंटी सब देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। कुछ दिन बीत गए और टूना के घर के नीचे से एक बहुत बड़ा टमाटर निकल आया। टूना टमाटर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। अरे इतना बड़ा टमाटर मेरे घर के बाहर कैसे उग गया? लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस टमाटर से अपना नया धंधा शुरू करूंगी। मैं इस टमाटर से एक दुकान खोलूंगी। उसमें मैं सबको टमाटर का शरबत बनाकर पिलाऊंगी। फिर मेरा बहुत मुनाफा होगा। फिर टूना वैसे ही करती है। वो अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है और दूर दूर से मछलियाँ उसकी दुकान में जूस पीने आते हैं। धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई। लेकिन ये सब देखकर बंटी बहुत परेशान हो गया। बंटी की कामचोरी की वजह से उसने अपनी पूरी फसल बर्बाद कर ली। अब तो बंटी के पास कोई भी काम नहीं था। अरे अब मैं क्या करूँ? मैंने टूना के साथ तो बहुत ही बुरा किया, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे टूना के टमाटरों को खड्डे में नहीं डालना चाहिए था। मैं टूना से माफ़ी मांग लेता हूँ। यही सोचकर बंटी टूना के पास जाता है और कहता है, अरे टूना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही तुम्हारे टमाटर तोड़कर ज़मीन के नीचे गाड़ दिए थे। सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास आज तो खाने को भी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। टूना बहुत ही दयालु थी। वो बंटी को माफ़ कर देती है और उसे अपनी दुकान में काम पर रख लेती है। अब दोनों जूस बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी वही होता है। एक नदी में बंटी नाम का एक ऑक्टोपस रहता था। वह खाने पीने का शौकीन था। दिन भर में वह बहुत सारी चीज़ें खाया करता। जो कुछ भी वह खाता उसका छिलका या पेपर या पॉलीथिन सबको सड़क में यूं ही फेंक देता। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके ऐसा करने से आसपास का इलाका गंदा होता है और छिलकों से कोई भी फिसलकर गिर सकता है। एक दिन बंटी ऑक्टोपस को ऐसा करते देख सोनू केकड़ा उसे रास्ते में रोकता है और उससे कहता है, बंटी ऑक्टोपस, तुम इस केले के छिलके को ऐसे क्यों फेंक रहे हो? सड़क पर इससे कोई फिसल कर गिर जाएगा और इससे हमारे आसपास की जगह भी तो गंदी होती है। हमें कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। क्या तुम्हें स्कूल में ये सब नहीं सिखाया गया था? बंटी ऑक्टोपस ने सोनू केकड़ा की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसके साथ मजाक करने लगा और कहा, नहीं, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। हा 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 हा। बंटी ऑक्टोपस हंसकर वहां से चला गया। लेकिन जब वो शाम को अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तब सोनू केकड़ा अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान में बैठा था। सोनू केकड़ा को देखकर बंटी ऑक्टोपस मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर उस केले के छिलके पे पड़ा जिसे उसने सुबह फेंका था। केले के छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर ज़ोर से गिर गया। उसको देख सोनू और उसके दोस्त उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर सोनू केकड़ा बंटी ऑक्टोपस के पास आकर उससे कहने लगा, क्यों बंटी ऑक्टोपस, मैंने कहा था ना कि कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अब आया मज़ा? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें हमेशा अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए और स्वच्छता को अपनी ज़िंदगी में इस तरह बसा लेना चाहिए कि वह आपकी आदत बन जाए। यदि कोई इंसान साफ नहीं होता तो वो हेल्दी नहीं होता।